गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों को आव्यू में पहली प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की गई थी, जिसमें पहले और दूसरे सवाल के बारे में समझाया गया था। तीसरा सवाल जो है वो भी आप लोगों को दूसरे सवाल की तरह ही हल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उसको बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये कहा गया है कि एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसका हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, 2x2 जो क्रम है या कोटि है, इसका एक आव्यूह बनाना है और जिसमें वहाँ पर एक कंडीशन दी जा रही है कि ए आई जे की जो वैल्यू है ये आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है। यहाँ पर बच्चों आई क्या है हमने कल बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि आई यहाँ पर पंक्तियों की संख्या है और जे यहाँ पर स्तंभों की संख्या है। यानी आई यहाँ पर पंक्तियों की संख्या है और जे यहाँ पर स्तंभों की संख्या है। ठीक है बच्चों। तो अगर हमें 2x2 क्रम का एक आव्यूह बनाना है तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि यहाँ पर पहले उस क्रम का एक जनरल मानक आव्यूह लिख देंगे। तो अगर 2x2 का मतलब हो गया कि इसमें एक ऐसा आव्यूह जिसमें दो पंक्ति हों और दो स्तंभ हों। तो पहले दो पंक्तियों को जनरेट कर लेंगे। तो दो पंक्तियों को जनरेट करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है भाई, दो पंक्ति और दो स्तंभ हो तो इसका मतलब ये दो पंक्ति और दो स्तंभ, इस प्रकार से एक आव्यूह बनेगा। तो टोटल यहाँ 4 एलिमेंट होंगे। तो चारों एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? तो अगर हम इसकी पोजीशन ज्ञात करें तो बच्चों ध्यान दो, ये जो अवयव है इस जगह वाला ये पहली पंक्ति पर है और पहले स्तंभ पर है। मतलब पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है, तो इसको कहेंगे A11। अगर इसकी बात की जाएगी तो बच्चों ये ध्यान दो, ये पहली पंक्ति पर है लेकिन स्तंभ यहाँ दूसरा है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी A12। इसी प्रकार से इसकी पोजीशन बच्चों क्या हो जाएगी? दूसरी पंक्ति के अनुसार, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो A21 और लास्ट वाले के लिए A22। यानी हमें इन चारों के मान ज्ञात करने हैं और जब ये चारों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे तो एक आव्यूह यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और इस आव्यूह को तैयार करने के लिए ये इस कंडीशन का प्रयोग हमें करना है। तो आइए देखते हैं। A11 की अगर वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम I की जगह भी 1 रखना होगा और J की जगह भी 1 रखना होगा। तो इसकी जो वैल्यू दी जा रही है इसमें I J का मान पुटअप कर देंगे। तो I की जगह 1 प्लस J की जगह 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 प्लस 1 बच्चों 2 और 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे। A12 की वैल्यू निकालने के लिए I की जगह 1 रखना पड़ेगा, J की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू दी जा रही है उसमें I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह 2 रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटे में 2 चल रहा है। इसी प्रकार से बच्चों A21 के लिए बच्चों देखो क्या करना है। इसके लिए I की जगह 2 और J की जगह 1 रख देंगे। तो जब इस मान में रखा जाएगा तो I की जगह 2 और J की जगह 1, तो 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 लिखा हुआ है। तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई? 9 बटे 2। इसके बाद लास्ट वाली वैल्यू बचती है A22 के लिए। तो इसमें I की जगह भी 2 रखना है और J की जगह भी 2 रखना है। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बच्चों। तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 बटे 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम पहले तो चारों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मतलब हमें जितनी वैल्यू फाइंड करनी है पहले उन सभी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब सारे मान हमें प्राप्त हो जाएंगे इसके बाद ये सारे मान हम क्या करेंगे, जो एक हमने आव्यूह यहाँ पर जिस क्रम के आव्यूह की हमें आवश्यकता थी उस क्रम के आव्यूह में वो सारे मान उसी जगह रख दिए जाएंगे। यानी जो पोजीशन A11 की है वहाँ A11 का मान रखा जाएगा, जो पोजीशन A12 की है वहाँ A12 का मान रखा जाएगा, जो पोजीशन A21 की है वहाँ A21 का मान, और जो पोजीशन A22 की है वहाँ A22 का मान।
जब इस प्रकार से रखेंगे तो बच्चों देखो ये नीचे इसको रख के दिखाया गया है, तो इसकी जगह जब वो मान रखे जाएंगे तो हमें वो अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक अवयव की रचना करनी है। इसी प्रकार के और भी इसी में 2 पार्ट और दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको वो दोनों ही पार्ट हल करके लाने हैं। अगर कोई समस्या होती है तो आपको वही व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन नंबर और उसका जो भी पार्ट है वो बताना है, ताकि आपकी समस्या को सॉल्व किया जा सके। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही है चौथे क्वेश्चन की तरह, बस अंतर ये है कि चौथे क्वेश्चन में 2/2 का एक अवयव बनाना था, जबकि 5वें क्वेश्चन में जो अवयव हमें बना के तैयार करना है उसका क्रम है 3/4। बस इतना अंतर आ गया है। तो इसमें भी एक सवाल देख लेते हैं। तो 5वें सवाल में हमें 3/4 का अवयव बनाना है। तो बच्चों आपके सामने देखिए एक हमने अवयव लिखा हुआ है, उसकी देखिए पंक्ति जो है, पंक्तियों की संख्या 3 है, और जो स्तंभ हैं स्तंभों की संख्या बच्चों देखो 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ इस अवयव का जो क्रम होगा वो होगा 3/4, यानी इस प्रकार का हमें एक अवयव बना के तैयार करना है। तो करना क्या है, इसके लिए एक कंडीशन दी जाएगी। तो ये देखिए बच्चों ध्यान से, ये कंडीशन दी जा रही है पहले पार्ट में दिया जा रहा है कि aij का जो मान है वो है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j, यानी -3i प्लस j मॉड के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें इसकी सहायता से हमें इन सभी अवयवों का मान पहले निकालेंगे, और इन सभी अवयवों का जब मान निकाल लेंगे तो यहीं पर फिर रख देंगे, तो हमें इस अवयव का जो भी मान होगा वो पता चल जाएगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, कुछ मान हम निकाल के बता दे रहे हैं आपको। इसी तरह से आप इन बाकी जितने भी बचेंगे उन सभी के मान आप लोग ऐसे निकाल के देखेंगे और इसका आंसर अपना टैली कर लेंगे किताब से। ठीक है बच्चों। तो देखिए a11 का मान अगर हमें निकालना है तो यहाँ i की जगह 1 और j की जगह 1, बिल्कुल उसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपको हल करना है। बस कंडीशन अलग है, तो जो भी कंडीशन दी जा रही होगी उसके अनुसार हम उसको हल करेंगे। तो जब i की जगह 1 और j की जगह 1 रखेंगे बच्चों, तो 1/2 या -3 × 1 + 1, ये -3 × 1 + 1। ठीक है बच्चों, इसको हल करेंगे तो -3 + 1, तो -3 + 1 कितना हो गया, -2। -2 मॉड के बाहर लिखा जाएगा तो +2। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि मॉड के अंदर कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी वास्तविक संख्या है, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, जैसे ही मॉड हटा के लिखेंगे तो वो प्लस में ही लिखी जाएगी। यानी प्लस का मान है तो प्लस में रहेगा ही, माइनस का मान है तो भी उसे प्लस में ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ये 1 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, और यहाँ i की जगह 1, j की जगह 2, इसको हल कर लेंगे। तो -3 + 2 ये हो गया -1, मॉड के बाहर आएगा तो +1, और ये 1/2 वैल्यू आ गई। ऐसे ही करके बच्चों आपको सारी वैल्यूज निकाल लेनी, जितने भी अवयव इस अवयव के अंदर लिखे हुए हैं उन सभी अवयवों के मान निकाल लेना है, और उनको निकाल के इसी जगह 1 बाय 1 उन्हीं पोजीशंस पर रख देना है, जिससे आपको एक जो अवयव बन के तैयार होगा उसकी जो कोटि होगी वो 3/4 होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको किसी भी कोटि के अवयव तैयार करना होगा तो आपको यही तरीका, यही मेथड अपनाना है। ठीक है बच्चों, उसके लिए कोई ना कोई इस प्रकार की एक कंडीशन दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर भी अगर किसी भी सवाल में अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, पहले पार्ट में 2 अवयव दिए जा रहे हैं और ये दोनों अवयव बराबर लिखे हुए हैं। तो जब भी 2 अवयव बराबर लिखे जाते हैं इसका मतलब वो दोनों समान अवयव हैं। और हमने परिभाषा में बच्चों आपको बताया था कि 2 अवयव समान तभी हो सकते हैं जब वो उनका जो क्रम है, उनकी जो कोटि है वो समान हो, नंबर 1, और नंबर 2 उनके संगत अवयव बराबर हों। तो बच्चों पहली बात देखो, इसकी कोटि भी 2/2 है और इसकी कोटि भी 2/2 है, यानी ये तो मैच कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में इनका जो क्रम है ये तो समान है, तो दूसरी कंडीशन में इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो संगत अवयव में देखो बच्चों, यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब y का मान 4 के बराबर होगा।
तो बच्चों ये आ गया y बराबर 4। ठीक है, ऐसे ही 3 है, यहाँ z है, तो ये दोनों अवयव अगर बराबर लिखे हुए हैं इसका मतलब इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पहला सवाल ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पार्ट को हल करने के लिए इसी प्रकार से उसमें भी संगत अवयवों की तुलना करनी है। अंतर क्या है, अंतर ये है यहाँ पर कुछ समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों को आपको हल करना है। समीकरणों को हल करने का तरीका बच्चों आपका वही है जो आपने कक्षा 10 में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड्स में अपनाए गए थे, उन्हीं तरीकों से आपको हल करना है। तो आप ये पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे सवालों को हल करके लाना है, और कोई समस्या होगी तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।